मुंबई दक्षिण मध्य की सीट शिवसेना के राहुल शिवाले की सीट है। राहुल शिवाले एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। शिंदे गुट इस सीट पर लीड लेती दिख रही है। ओपिनियन पोल हमारा ये बता रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट को 51% वोट मिल सकता है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को यहां 35% वोट मिल सकता है। अन्य के खाते में 14% वोट जा सकता है। यानी मुंबई दक्षिण मध्य की जो सीट है उसमें हमें एक तरफा चुनाव नजर आ रहा है। शिवसेना शिंदे गुट जो है उसका कैंडिडेट आगे निकल सकता है। 51% वोट शेयर शिवसेना शिंदे गुट को मिल सकता है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट की अगर बात करें तो 35% वोट शेयर मिल सकता है। काफी आगे हैं इस पे शिवसेना शिंदे गुट। 51% वोट शेयर शिवसेना शिंदे गुट के साथ जा सकता है। इसके बाद आइए बात नासिक की भी कर लेते हैं। नासिक नॉर्थ महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीट है। 9 बार यहां कांग्रेस जीत चुकी है। 2019 में सीट यूनाइटेड शिवसेना ने जीती थी। हेमंत गोडसे मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने यूनाइटेड एनसीपी के छगन भुजबल को हराया था। अब हेमंत गोडसे और शिंदे गुट में हैं और छगन भुजबल अजित पवार गुट के साथ, यानी दोनों एनडीए में हैं। लेकिन यहां फिर भी लीड उद्धव गुट को मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां शिवसेना शिंदे गुट को 42% वोट मिल सकता है, जबकि शिवसेना की अगर आप बात करेंगे तो 45% वोट जो है वो शिवसेना उद्धव गुट को मिल सकता है। 3% का अंतर है दोनों ही गुटों के बीच में। वोटों के मार्जिन को अगर आप देखेंगे, अन्य के खाते में 13% वोट जा सकता है। इस सीट पर कांटे की टक्कर हमें नजर आ रही है। हालांकि इस सीट में कैंडिडेट के ऐलान को लेकर जरूर कुछ खटपट भी हुई थी। श्रीकांत शिंदे जो हैं वो हेमंत गोडसे के नाम को प्रोजेक्ट पब्लिकली करते हुए नजर आ रहे थे। नाराजगी बीजेपी की तरफ से जरूर जताई गई थी नासिक की इस सीट पर। लेकिन फिलहाल 42% वोट शेयर शिवसेना शिंदे गुट को जा सकता है और उद्धव गुट को 45%। अब देवेंद्र से समझाइए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जिस तरीके के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले लोग बता रहे हैं कि शिंदे गुट उतने वोट हासिल नहीं कर पा रहा है। अभी भी जो शिवसैनिक है वो इंटैक्ट है उद्धव गुट के साथ। इसे तोड़ने के लिए या इसे हल करने के लिए बीजेपी क्या रणनीति अपना रही है? बिल्कुल प्राची, ये कंसर्न है और पार्टी के नेताओं को भी इस बात का एहसास है और इस लिहाज से ये कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी के ही कैंडिडेट चुनाव लड़ें और शिंदे को कम से कम सीटें दिए जाएं। एनसीपी के लिहाज से भी अजीत पवार को सिर्फ 4 सीटें बीजेपी देना चाहती है। हालांकि अजीत पवार 6 के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। शरद पवार का हवाला भी दे रहे हैं कि वहाँ से एनसीपी उतनी 6 सीटों पर उनका वाला गुट लड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं को एहसास है। अब रही बात इसको काउंटर करने की, तो काउंटर करने का जो जैसे पहले राज ठाकरे के बारे में आपने बात की, उसके पीछे रणनीति ही यही थी कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से राज ठाकरे को बीजेपी से कुछ वैसा चाहिए नहीं है। उनको जो आगे चाहिए होगा वो लोकल बॉडीज इलेक्शन में चाहिए होगा, विधानसभा सीट में चाहिए होगा। इसमें सिर्फ दक्षिण मुंबई सीट को लेकर उन्होंने ये कहा था कि उनके पास अच्छा कैंडिडेट है, अगर वो दिया जाए तो वहाँ से उसका कैंडिडेचर हो सकता है। अरविंद सावंत जो कि यूनियन के नेता रहे हैं, ग्राउंड में बहुत कनेक्टेड रहे हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि उनके सामने एमएनएस के वर्कर्स उसी रूप में उलझें। और राज ठाकरे का सबसे बड़ा देन यही होगा कि ठाकरे परिवार की जो लिगेसी है उस लिगेसी को ये दिखाया है कि ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे उधर हैं, एमएनएस इधर है, राज ठाकरे अगर इधर हैं तो वो सेंटिमेंट भी इधर आ सके। इस लिहाज से बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी और बीजेपी को उम्मीद है कि एक कैंपेन अपना खासतौर पर महाराष्ट्र में चलाएगी। बाकी जगहों पर भी ये रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र में इस बात पर ज़्यादा फोकस रहेगा उन सीटों पर जहाँ पर बीजेपी ये कैंडिडेट नहीं है कि आपको अपना सांसद नहीं चुनना है, आपको अपना देश का प्रधानमंत्री चुनना। और जैसे आप देखेंगे कि चुनावी रैलियाँ जोर पकड़ेंगी तो उसके बाद एक नैरेटिव बन जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन, और इधर सामने नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कोई नहीं। आज भी जब आप देखें कि नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, पुतिन से बात कर रहे हैं, जेलेंस्की से बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का वोटर के माइंड पे असर होता है और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि शिंदे के चलते जो थोड़ी कमी आएगी उस कमी को इस नैरेटिव के सहारे हम लोग कैश करा लेंगे। प्राची, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है जिसके जरिए दक्षिण के किले को भी भेदने की कोशिश की जा रही है और महाराष्ट्र में जो चुनौती आ रही है बीजेपी के सामने उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब अगली सीटों की बात कर लेते हैं, ठाणे और कल्याण, इन दोनों सीटों की बात करते हैं। देखिए, शिवसेना की मजबूत ठाणे पर पकड़ है। बीते 8 बार के चुनाव में सिर्फ 1 बार शिवसेना यहां हारी है। बीते 2 बार से शिवसेना के राजन विचारे सांसद हैं। एनसीपी को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। राजन विचारे फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन ये इलाका एकनाथ शिंदे का माना जाता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां शिवसेना शिंदे गुट को 54% वोट मिल सकता है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट की आप बात करेंगे तो 38% वोट मिल सकता है और अन्य के खाते में 8%। यानी एक तरफा चुनाव है ठाणे का, क्योंकि ये जो इलाका है वो एकनाथ शिंदे का माना जाता है और इसीलिए उसका असर भी दिख रहा है, उसका रिफ्लेक्शन भी हमें नजर आ रहा है। 54% जो वोट है वो शिवसेना शिंदे गुट को जा रहा है। ये ठाणे की जो सीट है ये शिंदे गुट जीत सकता है, अभी तक का ओपिनियन पोल हमारा ये बता रहा है। इसके बाद आइए कल्याण की बात कर लेते हैं। ये भी शिवसेना का एक और मजबूत किला है।
यहां से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे 2 बार से सांसद हैं। 2019 में श्रीकांत शिंदे ने एनसीपी कैंडिडेट को लगभग 3.5 लाख वोटों से हराया था। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां शिवसेना शिंदे गुट को 53% और शिवसेना उद्धव गुट को 40% वोट मिल सकता है। अन्य के खाते में 7% वोट जा सकता है। यानी यहां भी एक बड़ी आप कह सकते हैं लीड शिवसेना शिंदे गुट ले सकता है। जिनके बेटे हैं एकनाथ शिंदे के श्रीकांत शिंदे, वो इस सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो कल्याण का जो चुनाव है वो भी हमें एक तरफा नजर आ रहा है। जिन इलाकों में पॉपुलर हैं एकनाथ शिंदे, आरती जी, उन इलाकों में तो कम से कम वो अपनी सीट को निकालने में कामयाब हो पा रहे हैं। हाँ, जो ठाकरे को लेकर या जो परिवार को लेकर सिंपैथी है उसे तोड़ने में नाकामयाब हो रहे हैं। देखिए प्राची जी, आपके ही नंबर अगर हम ले और जिन कंस्टिट्यूएंसीज में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ज़्यादा मजबूत है और एकनाथ शिंदे की कम है, वहाँ जो गैप है अगर आप उसको नोट करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 45% अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ले रही है तो एकनाथ शिंदे की 42%, 3% का गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वो इनफैक्ट यही रिफ्लेक्ट करता है जो मैं लगातार बोलती आ रही हूँ कि शिवसेना पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वाकई में। और ये लग रहा है कि जनता दोनों को कहीं ना कहीं लगभग बराबर 19-20 का फर्क है, कहीं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो आप दिखा रही है कि एकनाथ शिंदे अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में, जो उनके बेटे की कंस्टिट्यूएंसी अपनी है, वहाँ पे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गैप है उद्धव ठाकरे की शिवसेना से, बहुत ज़्यादा लीड बना के बैठे हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जो राज ठाकरे का जो एक अलग फैक्टर, इनफैक्ट विजय जी ने भी कहा, जहाँ पे कॉम्पनसेशन हो सकती है इस छोटे गैप से, मुझे लगता है राज ठाकरे का उतना बहुत कंट्रीब्यूशन होगा और ये पॉसिबल है कि एनडीए वो गैप तय कर ले। और ओवरऑल तो मुझे लेकिन ये लग रहा है कि इतना आसान महाराष्ट्र का पॉलिटिकल लैंडस्केप नहीं है, इतना डिवर्स डेमोग्राफिक है। जो हर्षवर्धन जी ने भी कहा, कितनी सारी कम्युनिटीज़ है, कितने सारे क्लासेस है, और बाहर के उत्तर प्रदेश के लोग भी है, बिहार के लोग भी है, पूरे देश के जनता कई सारे शहरों में है। तो आसान नहीं होगा, लेकिन शिवसेना अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि शिवसेना के टूटने की वजह से एक अलग ही नया एक पॉलिटिकल लैंडस्केप महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है और उसकी वजह से नुकसान सबसे ज़्यादा शिवसेना को है। एक चीज मैं जोड़ दूं, देखिए कई बार कुछ चीजें परसेप्शन बन जाती हैं। वैसा ही एक परसेप्शन है कि ठाणे तो एकनाथ शिंदे का मजबूत गढ़ है। ठाणे की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी 4 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भारतीय जनता पार्टी की। ठाणे में सबसे ज्यादा जो उत्तर भारतीय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ठाणे में जितनी तरह की यूनियंस हैं उस पर कब्जा भाजपा से जुड़े हुए संगठनों का है। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, इस चुनाव को समझने के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बीजेपी और शिवसेना जब साथ होते हैं तब अलग स्थिति हो, तब आपको यह अनुमान नहीं लगता है कि कौन किसके साथ खड़ा है। और एक अघोषित सा समझौता हुआ करता था कि बीएमसी पूरी तरह से शिवसेना के पास है और ठाणे, कल्याण, विरार, वसई, मीरा भाईंदर, ये सब में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव ज्यादा दिखता है। और चूंकि यहीं पर वो लोग थे जो नौकरी मुंबई में करने गए, काम मुंबई में करने गए, वो घर बनाते हुए आगे तक चले गए, तो ये वाली वो पॉपुलेशन है, ये वो इलेक्टोरेट है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले आया। कल्याण में श्रीकांत शिंदे भले हैं लेकिन वहां भी भाजपा मजबूत है। अब सवाल यह है कि जो एक समझौता होगा उसमें कौन कौन सी सीट किसके पास जाएगी, तब शायद हम उस पर बात करने में ज्यादा ठीक से, एक जिसको कहें थोड़ा जीरो इन कर सकेंगे, स्पेसिफिक बात कर सकेंगे। ठाणे भाजपा का स्ट्रांग होल्ड है। प्राची, एक राज ठाकरे जी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि राज ठाकरे ने पार्टी को, बीजेपी को, मतलब किसको टिकट मिलेगा वो तो देवेंद्र पराशर तय करेंगे कि राज ठाकरे को कहां से दे रहे हैं, लेकिन 4 सीटों पर उन्होंने अश्योर किया है। इसमें मुंबई दक्षिण है, नासिक है, शिरडी है और रायगढ़ है, जहां राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी की मदद करने को तैयार है। टिकट की बात नहीं है, वो वहां पर बीजेपी को किस तरह से मदद करेंगे वो उन्होंने अश्योर किया है पार्टी को। ठीक है, आगे अगली 2 सीट की बात कर लेते हैं। शिरडी, यवतमाल और वाशिम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शिरडी के समीकरण आपके सामने रखते हैं। 2009 में अस्तित्व में आई सीट, तब से शिवसेना का कब्जा है। 2 बार से शिवसेना के सदाशिव लोखंडे सांसद हैं। फिलहाल सदाशिव लोखंडे शिंदे गुट के साथ हैं, लेकिन यहाँ शिंदे सेना को नुकसान होता नजर आ रहा है।
ताजा ओपिनियन पोल हमारा ये बता रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट को जो है 47% वोट मिल सकता है, तबकि शिवसेना उद्धव गुट को 51% वोट मिल सकता है, यानी 4% का जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है। अन्य के खाते में 2% वोट जा सकता है। कांटे की टक्कर इस सीट पर हम कह रहे हैं। अभी एज जरूर है शिवसेना उद्धव गुट को, लेकिन मार्जिन यहां कम है दोनों ही पार्टियों के बीच में वोट का, इसलिए हम कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर में जो सीट है वो फंस सकती है। यवतमाल वाशिम की भी बात कर लेते हैं। 3 बार से शिवसेना की भावना गवली सांसद हैं। भावना अब शिंदे गुट के साथ हैं। इस बार भी इस सीट से शिंदे सेना को बढ़त मिलती दिख रही है। हमारा ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट को 48% यहां वोट जा सकता है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को 37% वोट जा सकता है और अन्य के खाते में 15% वोट जा सकते हैं। टक्कर जरूर है यहां पर कांटे की, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एज जो है वो शिवसेना शिंदे गुट को मिलती हुई नजर आ रही है।